डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं सबसे पहले एक कॉमन सा एग्जांपल, जहाँ पे हम देखेंगे इसको, जो कि है गोलू। इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसके सर पे बाल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म किया और इसके बाल आ गए यहाँ पे। तो जब इसके पास बाल नहीं थे तो ये क्या था, ये सैड था, लेकिन जैसे ही इसके सर पे बाल आ गए वैसे ही ये क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो ये भी क्या है, एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड एग्जांपल था। अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इन 2D और 3D। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, to bring a change from some graphics into something else। इस चेंज को लाने के लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकता है, किस तरह का चेंज ला सकता है, या तो वो चेंज लाएगा उसकी पोजीशन पे, या तो चेंज लाएगा उसकी साइज़ पे, या तो चेंज लाएगा उसकी ओरिएंटेशन पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो पहला हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो है ट्रांसलेशन। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन थी, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से मूव कराया फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। तो ये नेक्स्ट जब आफ्टर ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, किसी एक नई पोजीशन पे चला जा रहा है। तो जो भी हमारे ये मान ली जो एंड, अगर हम पिक्सल्स की बात करें तो ये यहाँ पे थे, ये भी ट्रांसलेट हुए, ये यहाँ ट्रांसलेट हुआ, ये यहाँ ट्रांसलेट हुआ। तो इन रिज़ल्ट क्या हुआ, हमारा पूरा जो शेप था वो ट्रांसलेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, चेंजिंग इन ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड ओरिएंटेशन में चेंज जो है वो रोटेशन है। तो ये एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल फिगर था, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मान लीजिए हम 45 डिग्री पे चेंज ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा फिगर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास स्केलिंग। स्केलिंग होता है रीसाइजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कोऑर्डिनेट्स बाय स्केलिंग फैक्टर्स। तो ये पहले इसकी साइज़ स्मॉल थी, फिगर सेम है, फिर इसकी साइज़ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए ये रीसाइज्ड हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रीसाइजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे पास है शेयर। शेयर का मतलब होता है डिस्टॉर्ट एन ऑब्जेक्ट बाय स्लेटिंग इट अलोंग वन और मोर एक्सिस। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, इसको अगर हमने एक्स शेयर किया तो जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू देखिए वो बड़ी है, वो चेंज हुई है। लेकिन जो वाई की वैल्यू है हमारी, वाई रिमेन्स अनचेंज। वाई पहले भी इतना था, वाई अभी भी इतना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन हमारा मिरर इमेज को क्रिएट करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फ्लिपिंग इट अक्रॉस अ लाइन और प्लेन। तो जो भी हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इमेज को ये क्रिएट करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए था तो ए से ए डैश हो गया, बी था बी से बी डैश हो गया, सी से सी डैश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 8, जो कि है होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स। होमोजेनस कोऑर्डिनेट एक ऐसा वे है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स एंड वेक्टर्स को यूजिंग द एक्स्ट्रा डायमेंशन। मेनली होमोजेनस कोऑर्डिनेट हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वी वांट टू रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट्स ऑन द 2D स्क्रीन। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो 3D है लेकिन जो स्क्रीन हमारा है वो 2D है। तो नॉर्मल 2D पॉइंट क्या होते हैं, x, y, नॉर्मल 2D पॉइंट x, y। लेकिन इन होमोजेनस क्या हो जाते हैं, x, y के साथ हम एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस कोऑर्डिनेट, जिसको कि w या ओमेगा कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1 होती है, नॉन नेगेटिव होती है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। तो मान लीजिए अगर 3D में जा रहे हैं तो x, y, z के साथ एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 1, अगर 2D में जा रहे हैं तो x, y के साथ एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो
1। अब एक्स वाई डब्लू, इसका अगर हम पोर्शन देखें तो एक्स बाई डब्लू, वाई बाई डब्लू, ठीक है। तो मान ले जैसे अगर हमने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया 2D में तो x2 होगा, y1 होगा, 2,1 होगा। लेकिन अगर यही होमोजेनस कोऑर्डिनेट है तो 2 1 के साथ एक 1 और ऐड हो जाएगा। इस 1 को आप फिर से ऐसे देख सकते हो कि 2/1 भी तो 1 है और 1/1 भी तो 1 है, इस वाले से कंपेयर करके। ओके, तो दो कंडीशंस हमें याद रखनी है कि अगर x y 0 है तो ये केस ऑफ इन्फिनिटी है, और अगर 000 है तो ये क्या है, होमोजेनस सिस्टम में नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास कुछ मैट्रिसेस होती हैं जिनको हमें लेके चलना होता है। अगर हम ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जहाँ पे Tx जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन x, ट्रांसफॉर्मेशन इन y, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का है यहाँ पे, ट्रांसलेशन। तो ये हमारी ये दोनों क्या है, ट्रांसलेशन फैक्टर। ऐसे ही अगर हम स्केलिंग कर रहे हैं तो स्केलिंग के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है। स्केलिंग में Sx और Sy क्या है, स्केलिंग फैक्टर। अगर हम रोटेशन कर रहे हैं और एट पर सम पर्टिकुलर एंगल थीटा तो हमारे पास रोटेशन के लिए मैट्रिक्स है। अगर तीनों हम परफॉर्म करें, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन, तो आप देखें मान लिया हमारे पास ये फिगर है ABC, हमने इसको ट्रांसलेट किया तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, यहाँ आ गई ABC। उसके बाद हमने इसकी स्केलिंग की तो इसकी साइज़ बढ़ गई ये। उसके बाद हमने इसका रोटेशन किया, सो एट सम रोटेशन यहाँ पे फिर एक नया फिगर बनेगा। जो नया फिगर बनेगा उसको हम A डैश B डैश C डैश बोलेंगे, जो कि फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे आफ्टर द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ परफॉर्म्ड। और चूँकि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन भी हो रहा, स्केलिंग भी हो रहा, रोटेशन भी हो रहा, तो ये किस तरह का हमारे पास हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो जाएगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, जो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन, उसको थोड़ा डिटेल में। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक पिक्सल है x, y, उसको हमने ट्रांसलेट किया तो वो A डैश x डैश y डैश पे गया। तो जो भी वो x में ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसको हम Tx कह रहे हैं, ट्रांसलेशन फैक्टर Tx। और जो भी वो y में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसको हम Ty कह रहे हैं, तो वो हो जाएगा Ty। तो Tx की वैल्यू सपोज़ कीजिए 4 है, Ty की वैल्यू सपोज़ कीजिए कि 5 है, जो पिक्सल हमें गिवन था वो 3 4 है। तो हम इसको कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे A डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा x डैश y डैश जो हमें चाहिए, और A हो जाएगा 3 4 और T हो जाएगा 4/5। तो अगर हमें A डैश निकालना है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, A डैश इक्वल टू A प्लस T। हमने यहाँ पे इसको पुट किया है, A 3/4 और प्लस T की वैल्यू 4/5, तो 3/4 प्लस 4/5 ये हो गया हमारे पास 7 और 9। तो x डैश और y डैश की वैल्यू हमें मिल गई है। मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये x डैश y डैश ये क्या होगा, ये हमारा A डैश 7,9 होगा, जो कि ट्रांसलेशन के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है, ट्रांसलेशन के बाद आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है हमारे पास होमोजेनस कोऑर्डिनेट की। तो पॉइंट्स एट इन्फिनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फाइनाइट कोऑर्डिनेट्स। होमोजेनस कोऑर्डिनेट हैंडल पॉइंट्स एट इन्फिनिटी, ये एडवांटेजेस है होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम की। डिसएडवांटेज क्या है कि ये अफेक्ट करता है ऑन द एफिशिएंसी, एंड 4x4 मैट्रिक्स रिक्वायर्स मोर मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वो होगा लेक्चर नंबर 9, जिसका नाम होगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी एक ग्लिम्स हमने अभी देखी है। जो हमने जहाँ पे देखा ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन एक साथ हमने तीनों स्टेप परफॉर्म किए थे। तो लेक्चर नंबर 9 में देखते हैं। थैंक यू।